नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम BA फर्स्ट ईयर के क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारी कुपोषण से रिलेटेड, यानी कि ये है हमारी आज की यूनिट 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। और हमारी ये जो यूनिट 3 है ये भोजन और पोषण से संबंधित है। भोजन और पोषण यानी कि भोजन किस तरीके का करना है, पोषण की क्या विधियाँ होती है, पोषण को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में। भोजन को तो आप सभी जानते हैं, यानी ये वो तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड पदार्थ या फिर ठोस पदार्थ जिनका यूज़ करके हमारी बॉडी को क्या मिलता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है। यानी कि जब हम इन तरल पदार्थ भोज्य पदार्थों का यूज़ करते हैं जिससे शरीर को ऊर्जा मिल रही है, शरीर स्वस्थ रहता है, तो उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब इन हम शरीर को ऊर्जा मिल रही है, शरीर स्वस्थ रहता है, किस कारणों से? सिर्फ कुछ भी खाना खा लो उससे शरीर स्वस्थ रहेगा नहीं, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, ऊर्जा देने के लिए क्या चाहिए होता है, पोषक तत्व, यानी कि पोषक तत्व का होना बहुत ज़रूरी है। अब इन भोजन में से हम पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी कि शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जो हम चीज़ें खाते हैं वो सारी है भोजन। अब भोजन में जो पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं उनको लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। अब ये जो पोषण है आप लोगों ने सुना होगा, 2 तरीके का होता है, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण मतलब यानी कि हम जो भोजन ले रहे हैं अगर उसमें सभी पोषक तत्व प्रेजेंट है, और सभी पोषक तत्व प्रेजेंट है, हमने खाया, हमारी बॉडी को क्या मिल गया, एनर्जी मिल गई, शरीर स्वस्थ रह गया, यानी कि अच्छी बात है ये। तो यानी कि जो पोषण जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, सभी पोषक तत्व प्रेजेंट है, तो वह कहलाता है सुपोषण। और हमारा ये जो चैप्टर है वो ये कुपोषण के बारे में, यानी कि कुपोषण क्या होता है। तो हम इस कुपोषण के बारे में बात करते हैं, क्या होता है, किन कारणों से होता है, कितने प्रकार का होता है, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा की बात करते हैं कि यह पोषण की वह विधि है जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य में गिरावट होने लगती है तथा पोषक तत्वों की अधिकता या कमी हो जाती है। यानी कि पोषण की वह विधि जिससे हमारे स्वास्थ्य में क्या होती है, गिरावट होने लगती है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अब पोषक तत्वों की अधिकता है तो भी वो कुपोषण का शिकार है, और कमी है तो भी कुपोषण का शिकार है। अब ये दोनों है तो हमारा शरीर कुपोषण का शिकार कैसे होगा, इसके बारे में अब ये कुपोषण की अधिकता है, यानी ये पोषक तत्व अधिक मात्रा में है तो भी कुपोषण है, और कम मात्रा में है तो भी कुपोषण है। कैसे? तो अगर अधिक मात्रा में उपस्थित है और कम मात्रा में उपस्थित है, इस आधार पर पोषक तत्वों को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया। अगर अधिक मात्रा में है अति कुपोषण कहेंगे, यानी कि अगर अधिक मात्रा में है तो अति कुपोषण, कम मात्रा में है तो अल्प कुपोषण। अगर अधिक मात्रा में उपस्थित है इसका मतलब है यानी कि जितनी बॉडी को आवश्यकता है पोषक तत्वों की उससे अधिक मात्रा में, यानी कि आवश्यकता से अधिक। अब अगर आवश्यकता से अधिक कुछ भी है तो वो नुकसान ही करता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपस्थित, यानी कि अगर पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपस्थित है तो उसे हम कहेंगे अति कुपोषण। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, इससे भी कई बीमारियां हो सकती हैं। कैसे? जैसे आप लोगों ने सुना होगा मोटापा, डायबिटीज, ये किन कारणों से हो रही है? मोटापा की बात करें यानी कि बॉडी में जब एक्स्ट्रा फैट जम जाता है, यानी कि जो वसा है, फैट है, ये भी एक टाइप का पोषक तत्व है, यानी कि जब ये पोषक तत्व अधिक मात्रा में बॉडी में जमने लग जाते हैं तो मोटापा बढ़ रहा है, यानी कि जरूरत से ज़्यादा मात्रा में अगर पोषक तत्व प्रेजेंट है तो ये भी एक प्रकार का कुपोषण है, जिसे हम कहते हैं अति कुपोषण। और एक इसका एग्जाम्पल है डायबिटीज़, यानी कि जब बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ने लग जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा जब शुगर हो जाती है बॉडी में तो डायबिटीज़ होने लगती है। तो जो कुपोषण का ये प्रकार है इसे हम कहते हैं अति कुपोषण। फिर हम आगे बात करते हैं अल्प कुपोषण। अल्प का मतलब होता है कम, यानी कि कम मात्रा में, यानी कि पोषक तत्व कम मात्रा में है तो ऑब्वियस है वो तो कुपोषण होगा ही। अब जब कम मात्रा में उपस्थित है इसके आधार पर अल्प कुपोषण 2 प्रकार का है।
पहला है प्राथमिक और दूसरे की बात करते हैं तो द्वितीयक। पहला पोषण है प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब है जो बॉडी में कंटिन्यू कुपोषण यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा कम होती जाए, यानी कि लगातार कम होती जा रही है। लेकिन द्वितीय कुपोषण का मतलब होता है हमारी बॉडी में कुपोषण कम हो रहा है, हम जानते हैं। अब उस कमी को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, यानी कि उस पोषक तत्वों को ले रहे हैं। यानी कि उस कमी को दूर करने के लिए मैंने भोजन लिया, लेकिन मेरा जो शरीर है, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, मेरे पाचन क्रिया इतनी कमज़ोर हो गई है कि मैं उस भोजन को पचा नहीं पा रही हूँ। अब मैं उस भोजन को पचा नहीं पा रही हूँ तो वापस मेरे शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो मेरी बॉडी में तो वो पोषक तत्व मिले नहीं, उल्टा और कमी होती चली गई। यानी कि द्वितीयक पोषण का मतलब है कि मेरे शरीर में जिन पोषक तत्वों की कमी हो रही है उस कमी को दूर करने के लिए हम जो अलग से भोजन ले रहे हैं या अलग से जो पोषक तत्व ले रहे हैं, शरीर उस भोजन को या पोषक तत्वों को नहीं पचा पाता, जिससे क्या होती है, लगातार कमी चलती रहती है। तो ये प्रकार है द्वितीयक कुपोषण में। प्राथमिक का मतलब है लगातार कमी चलती रहती है। तो ये थे कुपोषण के दो प्रकार, अति कुपोषण और अल्प कुपोषण। फिर हम आगे बात करते हैं ये जो कुपोषण फैलता है ये किन कारणों से होता है, यानी कि इसके कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होंगे। जब हम इस कुपोषण के कारणों की बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो है गरीबी। गरीबी के कारण कुपोषण फैलता है। लोगों को खाने के लिए सामान नहीं मिल पाता, भूखे सो जाते हैं, जिससे उनमें क्या होती है, पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। तो गरीबी सबसे मेन कारण है और ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है। तो इसीलिए कुपोषण का जो सबसे पहला कारण है गरीबी। फिर है अशिक्षा और अज्ञानता, यानी कि लोगों के पास क्या नहीं है, एजुकेशन नहीं है और वो लोग अज्ञान, यानी कि उनके पास ज्ञान की कमी है। यानी कि जब लोगों के पास अज्ञानता है, अशिक्षा यानी कि उनके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान की कमी है, तो वो क्या करेंगे, उनको जो से भी सामान खाने के लिए देंगे वो लोग खा लेंगे बिना उसे देखे, बिना कुछ चेक किए। वो सामान लेने अगर दुकान पे जाएंगे तो सामान मांगेगा, दुकानदार क्या करेगा, जो पुराना सामान पड़ा होगा वो उसे पकड़ा देगा। तो क्योंकि उसे पता है अगर पढ़ा लिखा आएगा तो वो सामान चेक करेगा खरीदने से पहले, एक्सपायर है या नहीं है, एगमा का चिन्ह है या नहीं है, खाने के लिए वो शुद्ध है या नहीं है। लेकिन अगर कोई अज्ञान है, उसमें एजुकेशन नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो सारी ये चीज़ें चेक नहीं कर पाएगा। उसे जो भी देंगे वो लेके घर आ जाएगा, वो उसका परिवार खा लेंगे। जिससे क्या होगा, अगर वो एसिडिक हुआ, यानी कि अगर वो जहरीला हो गया, खराब हो चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, कुपोषण फैल जाएगा। अगला रीज़न है बेरोजगारी। यानी कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे तो वो सामान नहीं ले पा रहे, भोजन नहीं कर पा रहे, जिससे क्या फैल रहे, पोषक तत्वों की कमी हो रही है और कुपोषण बढ़ता जाता है। फिर है जनसंख्या वृद्धि। इन सभी कारणों से आप लोग परिचित हो, आपने अपने आसपास ये सारी चीज़ें देखी हुई है, महसूस की हुई है, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मेरे को एक एक पॉइंट इतना डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों ने महसूस भी की होगी, खुद ने फेस किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा। अब जनसंख्या वृद्धि से भी क्या होगा, कुपोषण फैलेगा। फिर हम आगे बात करते हैं, जो अगला रीज़न है वो है फैशन और खान पान, बाहरी खान पान। जो बाहर की जो चीज़ें होती है, जंक फूड वगैरह होते हैं, इनके कारण क्या फैलता है, कुपोषण। क्योंकि वो इतना ऑयली फूड वगैरह यूज़ करते हैं, जितने भी सॉसेस वगैरह होते हैं वो सभी सॉसेस यूज़ करते हैं, वो हेल्दी है या नहीं है बिना चेक किए। आजकल की क्या लोग फैशन के अकॉर्डिंग चले, यानी कि फैशन के पीछे दौड़ रहे, सुंदर दिखने के लिए, ना खान पान ले रहे लोग। या आजकल वो जिम में जाते हैं तो प्रोटीन वगैरह लेते हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी सेहत से नुकसान कर रहे हैं, यानी कि सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फैशन के दौर में चल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कुपोषण की कमी हो रही है, यानी कि कुपोषण हो रहा है, पोषक तत्वों की हमारे बॉडी में कमी हो रही है। फिर हम अगले रीज़न की बात करते हैं, भोजन में मिलावट। आए दिन ये खबरें अखबार में आती होगी कि वहाँ पे मिलावट वाला सामान पकड़ा, मिलावटी दूध पकड़ा, नकली खोया पकड़ा। ये सब क्या, यानी कि वो मिलावटी चीज़ों का सामान करके लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करे, जिससे क्या होती है, उनमें पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। फिर हम आगे बात करते हैं, जो अगला रीज़न होता है इनका वो है पसंद और नापसंद। अब पसंद और नापसंद भाई इधर कहाँ से आ गया कुपोषण में। इसका मतलब ये है
लोग खाते किस तरीके से, पसंद है खाऊंगा, नहीं पसंद नहीं खाऊंगा। अब वो नहीं पसंद, उसमें क्या क्या चीज़ आ गई, करेले आ गए, टिंडे आ गए, बैंगन आ गए, यानी कि जो चीज़ें पसंद नहीं है वो नहीं खाते। लेकिन जो पसंद नहीं होती, वो जो चीज़ें अच्छी नहीं होती, स्वाद नहीं होता उनमें, वही क्या होती है, बॉडी के लिए हेल्दी होती। तो वो क्या करते हैं, हम पसंद नापसंद के चक्कर में उन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, उन चीज़ों में जो पोषक तत्व प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते। तो ये क्या, इन सभी कारणों से क्या फैल रहा है हमारे शरीर में, कुपोषण बढ़ता जा रहा है। हमारे शरीर में, हमारे देश में ये सभी क्या है, मेन रीजंस है जिसके कारण हमारे शरीर में कुपोषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब हम कुपोषण देख के कैसे पता लगाएंगे, यानी कि हमने देख लिया कुपोषण क्या होता है, कितने टाइप्स हैं, किन कारणों से हो रहा है। अब हमें क्या पता कि किसी को कुपोषण है या नहीं, हमें कुपोषण है या नहीं है, हम देख के कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इन कुपोषण के लक्षणों को, यानी कुपोषण को देख के कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी को कुपोषण है या नहीं है। तो हम कुपोषण के लक्षणों की बात करते हैं। जब हम पहले लक्षण की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे शारीरिक लक्षणों को, सिर्फ शारीरिक लक्षण, यानी कि सिर्फ शरीर को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि उसको कुपोषण है या नहीं है। यानी कि हमने उससे कुछ बातचीत वगैरह नहीं की, ना उसको कुछ देखा, हमने सिर्फ उसके शरीर को देखा, उसको ऊपर से नीचे तक पूरा चेक किया, फिर हमें बताना है कि उसे कुपोषण है या नहीं है। तो जिसमें कुपोषण होगा वो इंसान कैसा दिखेगा, एक तो बिल्कुल दुबला पतला दिखेगा, ठीक है ना। अब वो दुबला पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, क्योंकि अति पोषण में मोटापा भी आता है, ठीक है। फिर वो कैसा दिखेगा, उसका चेहरा कैसा नहीं होगा, ऊर्जावान नहीं होगा, और वो कैसा दिखेगा, उसमें आलसपन दिखेगा, वो कमजोर दिखेगा, उसकी जो हड्डियां हैं, वो मांसपेशियां सूख चुकी होगी। चेहरा कैसा दिखेगा, बेजान दिखेगा, यानी कि चेहरे पे रौनक नहीं दिखेगी। और उनकी जो त्वचा होगी, यानी कि शरीर की जो त्वचा होगी, वो उसमें कैसी होगी, झुर्रियाँ आ गई होगी, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई होगी, शरीर पे, स्किन पे, और शरीर कैसा हो गया होगा, बेजान हो गया होगा, यानी कि त्वचा एकदम रूखी सूखी हो गई होगी। तो ये रीज़न क्या है कि यानी कि सिर्फ उसके शारीरिक लक्षणों को देख के पता लगाना, यानी कि हमने क्या है कि सिर्फ उसकी बॉडी को नोटिस किया है, उसकी बॉडी को नोटिस करके हम बता सकते हैं कि उसे में कुपोषण है या नहीं है। तो पहला तो था शारीरिक लक्षण। अब दूसरा है शारीरिक क्रिया, यानी कि अब उसकी क्रियाओं को, यानी कि वो क्या हरकतें कर रहा है, उसको देखकर भी हम बता सकते हैं कि उसे कुपोषण है या नहीं है। हमें पहले तो पता चला कि उसने क्या महसूस किया, यानी कि उसके क्या लक्षण थे, शरीर के लक्षणों को देख के। फिर हमने पता किया कि उसकी शारीरिक क्रियाएं क्या है। अब शारीरिक क्रियाओं से हमें पता चलेगा उसे थकान हो रही है या नहीं हो रही, वो काम करते समय थक जाता है, यानी कि थकान महसूस। फिर हम बात करते हैं कि और क्या क्रिया वो महसूस करेगा। फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या रहेगी, भूख प्यास में अस्थिरता आएगी, भूख प्यास में अस्थिरता। यानी कि अगर थकान महसूस हो रही है तो भी वो कुपोषण का शिकार है। भूख प्यास में अस्थिरता, यानी कि वो स्टेबल नहीं है, अस्थिरता यानी कि अनस्टेबल, यानी कि उसे भूख लग रही है, नहीं लग रही, नहीं खा रहे, यानी कि 2-3 दिनों को भूख ही नहीं लग रही। तो ये सब रीज़न क्या है, उसके हम शारीरिक क्रिया को देख के पता लगा रहे हैं कि उसमें क्या है, कुपोषण है या नहीं है। उसे नींद नहीं आ रही, यानी कि रातों भर जागता रहता है, बेचैन रहता है, यानी कि अगर उसे थकान महसूस हो रही है, भूख प्यास में अस्थिरता है, नींद नहीं आ रही, बेचैन है, तो ये सब क्रिया देख के हम पता लगा सकते हैं कि उससे क्या है, कुपोषण है या नहीं है। फिर अब है व्यवहार।
यानी कि बिहेवियर देख के कैसे पता लगाएंगे। अब बिहेवियर देखेंगे, गुस्सा कर रहा है या नहीं कर रहा, चिड़चिड़ा है, यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा होता जा रहा है, यानी कि इरिटेट हो रहा है बार बार, अगर उसे क्या हो रहा है, आलस आ रहा है, उसका जी घबरा रहा है, यानी कि अगर ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उसे कुपोषण के लक्षण है या नहीं है। तो एक तो शारीरिक लक्षणों को देख के, शारीरिक क्रियाओं को देख के, इन सब चीज़ों को देख के हम बता सकते हैं कि इंसान में कुपोषण का शिकार वो है या नहीं है। फिर हम आगे बात करते हैं कि इस कुपोषण से होने वाले रोग कौन कौन से। तो आपके यहाँ पे सिर्फ 2 रोग दिए हुए हैं। पहला है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन भी क्या है, पोषक तत्व है, पोषक तत्वों की कमी ही कुपोषण है। अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो रोग कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला रोग होता है क्वाशियोकोर। पहला है क्वाशियोकोर, यानी कि अगर शरीर में प्रोटीन पोषक तत्व की कमी हो रही है, यानी कि उसके शरीर में ओनली सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी है, तो वो कहलाएगा क्वाशियोकोर रोग। और ये जो रोग होता है, ये रोग होता है सिर्फ बच्चों में। और कौन से बच्चे, 1 से 4 साल के बच्चों में होता है, और सिर्फ केवल प्रोटीन की कमी होती है। यानी कि अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोकोर। अगर प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी यानी कि अगर ऊर्जा की भी कमी है तो उसे हम कहते हैं मेरामस। हम कहते हैं प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी, या फिर कह सकते हैं इसे ऊर्जा। अगर प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी, अगर ऊर्जा की भी कमी होती है तो यह रोग कहलाता है मेरामस रोग। यह भी कितने साल के बच्चों में होता है, 1 से 4 साल के बालकों में। पहला रोग है प्रोटीन की कमी से, और दूसरा है विटामिन। विटामिन की कमी से आप लोगों को पता ही होगा, सुने होंगे विटामिन ए, विटामिन बी, ए बी सी डी ई के, बहुत सारे विटामिन होते हैं। हम पढ़ते हैं विटामिन ए की कमी से। जब बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी। यानी कि जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि बॉडी में हम पता चलेगा विटामिन ए की कमी हो गई है। अगर विटामिन बी की कमी है तो रोग होता है बेरी। यानी कि अगर विटामिन ए की कमी है तो रोग कौन सा होगा, एनीमिया। अगर विटामिन बी की कमी है तो रोग होता है बेरी। अगर प्रोटीन की कमी है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, तो क्वाशियोकोर। प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी कमी है तो मेरामस रोग। तो ये थे प्रोटीन यानी कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तो हमारा ये जो कुपोषण टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने बात की कुपोषण के बारे में, कितने टाइप्स का होता है, किन कारणों से होता है, कैसे पता लगाया जा सकता है, और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।